हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मल्टी जिम। और फ्रेंड्स, मल्टी जिम में हम पहले भी आ चुके हैं। लास्ट ईयर हम आए थे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं अगर बात करूँ जिम की, तो यहाँ पे विकास जी जो है ओनर हैं जिम के। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम भी हमने इंट्रोड्यूस कराया था आपको विकास जी से, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करी थी, आपसे शेयर करी थी फ्रेंड्स। तो आज जानते हैं कुछ विकास जी से। फ्रेंड्स, एक लंबा गैप आ गया और कोविड के बाद हम यहाँ पे आए हैं फ्रेंड्स, कि आजकल जिम का हमारा क्या टाइमिंग रहता है। 7 डेज ओपन है, 6 डेज ओपन है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहें, अगर मैं बात करूँ, साउथ एक्स भी यहाँ नज़दीक पड़ता है फ्रेंड्स। साउथ एक्स, कोटला मुबारकपुर, ये सारे एरिए जिम के नज़दीक पड़ते हैं, तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। और बाकी हम विकास जी का नंबर इस वीडियो में शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो कुछ क्वारी होती है आप इनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं विकास जी से। जिम के इंट्रोडक्शन के बाद कुछ समझते हैं इनसे, क्या ट्रेनिंग मॉड्यूल है यहाँ पे, किस तरीके से लड़के तैयार होते हैं, और आजकल विकास जी क्या कर रहे हैं, कैसे अपने को फिट रख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार, मल्टी जिम ओनर एंड ट्रेनर। मेरा जिम साउथ एक्स नियर बाय कोटला मुबारकपुर पार्ट 1 में है, मल्टी जिम के नाम से। 1480 मेरे जिम का एड्रेस है, वजीर नगर, कोटला मुबारकपुर। तो ये मेरा एड्रेस है। और सर आज आए हैं, कुछ लंबा गैप है, पहले भी इनसे मेरी इंटरव्यू हुआ है, तो आज फिर आए हैं कुछ कि क्या है, क्या चला, कोविड में क्या हुआ, कैसे आपने फिट रखा, तो इन सब चीज़ों को लेके डिस्कशन कर रहे हैं ये। बाकी मैं आपको अपना नंबर भी बताऊंगा, बट इनको थोड़ा सा जानकारी लेनी है कि लोग इस टाइम डिमोटिवेट हो रहे हैं कोविड को लेके, कैसे एक्सरसाइज करें, घर में क्या करें, क्या डाइट लें अपने आप को फिट रखने के लिए, मेंटली कैसे स्ट्रांग रहें। इन सब चीज़ों को लेके एक बहुत मुद्दा हो गया कोविड के अंदर, तो इन सब चीज़ों पे ही आज थोड़ा सा डिस्कशन है सर से। तो सर भी काफ़ी फिट हो गए हैं पहले से और के अकॉर्डिंग, तो जिन्होंने भी अपने आप को फिट किया है। तो मल्टी जिम का टाइमिंग है मॉर्निंग 6 to 12:30, 6 से 12:30। पहले ये टाइमिंग 12 था, फिर थोड़ा सा अभी मैंने इंक्रीज किया है। और आफ्टरनून क्लोज होता है, इवनिंग का टाइम है 5 to 10। और संडे ऑफ होता है जिम का मेरा, तो मंडे टू सैटरडे ओपन है, 6 to 12:30 मॉर्निंग, इवनिंग 5 to 10 एंड संडे क्लोज। तो विकास जी, थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अगर मैं जिम की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या रहता है, किस तरीके से। देखो, जो भी हमारा क्लाइंट आता है आई होप मुझसे आप एग्री होंगे, सबका अपना गोल होता है। फिटनेस तो है ही है, फिटनेस तो एक मुद्दा बहुत बड़ा हो गया आफ्टर कोविड, सबको फिट रहना है, क्योंकि सबने वो एक्सपीरियंस देखा है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, अगर आप फिट हैं, तो आप इजीली रिकवर कर रहे थे उस टाइम पे। तो आजकल लोग बड़े अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को लेके, फिटनेस लाइन को लेके। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, हर यूज़र अपना आता है, क्लाइंट एक जो क्लाइंट आता है अपना टारगेट लेके आता है, किसी को वेट बढ़ाना है, किसी को कम करना है। और कई बार क्या होता है, लोगों में सही मतलब नॉलेज नहीं होती कि उनका लाइक एक्चुअली टारगेट क्या है, वो मिसगाइडेड होते हैं कहीं ना कहीं। तो एज बीइंग ए रोल मॉडल, या मैं बोलूँ जिम के ओनर या फिटनेस ट्रेनर या एथलीट, मैं आपको बोलूँ, तो आप किस तरीके से जो एक इंडिविजुअल होता है हमारा, उसके टारगेट को डिफाइन करते हैं सही तरीके से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सबका टारगेट तो है किसी यूज़र का, लेकिन टारगेट क्लियर नहीं है या वो मिसगाइडेड है कहीं ना कहीं। तो आप कैसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, जो आपके क्लाइंट होते हैं, उनको पहले गाइड करते हैं, फिर उनको मेंटली एक प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है पहले बंदा मेंटली प्रिपेयर हो तो ही वो फिजिकली परफॉर्म कर पाएगा। तो मेंटली आप कैसे बंदों को रेडी करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और फिर उसको कहीं ना कहीं रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, या उनसे हार्डवर्क करा के, या ऑफकोर्स हम बात करें डाइट प्लान की, वर्कआउट प्लान की, किस तरीके से पूरा मॉड्यूल रहता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई यूज़र आया है जिसको वेट बढ़ाना है, एक यूज़र आया जिसको वेट कम करना है, एक यूज़र आया जिसको मस्कुलर मतलब फिजिक बनानी है अपनी। तो किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं डिफरेंट वर्कआउट्स प्लान्स, डिफरेंट डाइट चार्ट प्लान्स, क्योंकि सबकी डाइट डिफरेंट हो जाती है, आई बिलीव सबका वर्कआउट चेंज हो जाता है। किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और ये कितना चैलेंजिंग मूवमेंट रहता है, क्योंकि कई बार यूज़र नेगेटिव भी होता है। और हमने जो स्टडी कहती है कि काफ़ी टाइम से कोविड में लोग काफ़ी डिप्रेशन में भी गए हैं। तो एक उनके लिए मैसेज कि अब घर से बाहर निकलें, जिम ज्वाइन करें, और प्लस में कैसे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि कैसे आप टारगेट डिफाइन करते हैं और उस पर वर्कआउट कराते हैं, प्लीज़ इसके बारे में कुछ मैं बताइए। बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को लेके कि सबसे पहले तो जिम में जो लोग गेन करने आते हैं वो तो अपने टारगेट पे चलते हैं, बट एक्चुअली क्या है, जो लॉस करने आते हैं कि मुझे फिट होना है, मुझे फैट लॉस करना है, तो जिम में क्या करते हैं कि जो उनका वर्कआउट होता है, एक्चुअली में शेड्यूल मैंने बनाया हुआ किसी का
वेट लॉस का, किसी का वेट गेन का, तो वो एक्चुअली वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उनको वेट ट्रेनिंग से भी वेट लॉस होता है, ऐसी बात नहीं है। बट क्या है कि वो लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबा टाइम लगेगा, लोग इतना पेशेंस नहीं है आज की डेट में लोगों के अंदर। तो एक वर्कआउट का जो सबसे पहले मेरे पास है कि जिसको वेट लॉस करना है, तो उनको मैं सबसे पहले 30 मिनट्स कार्डियो देता हूँ कि आप आधा घंटा कार्डियो करें, और एवरीडे ना करें, कम से कम वीक में 3 या 4 डेज कार्डियो करें। कार्डियो में आप आधा घंटा 40 मिनट, उसमें आपका जितना भी होता बॉडी वेट कार्डियो हो गया, क्रॉसफिट टाइप का, या फिर आपका रनिंग हो गया, जितना भी उछलने कूदने वाले वर्कआउट है वो आधे घंटे का 40 मिनट का कार्डियो देता हूँ मैं। उसके बाद एक्चुअली अब सबसे बड़ा आता है कि हमें लेग का वर्कआउट। लेग का वर्कआउट वीक में 2 डे देता हूँ हर को, जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं, इवन गेन करने वालों को भी देता हूँ मैं। बट वेट लॉस के लिए लेग का वर्कआउट, लोअर पार्ट का आप जितना ज़्यादा करेंगे आपका रिजल्ट उतना फास्ट मिलेगा। तो मेरे शेड्यूल में ये है कि 30 मिनट्स कार्डियो, वीक में 2 डे लेग का वर्कआउट एंड मसल ट्रेनिंग डे बाई डे थोड़ा थोड़ा, जब तक कि आपका गोल जो है, आप वेट लॉस के लिए आए हैं या फिर आपका जो टारगेट है कि मुझे सबसे पहले फिट होना है और स्लिम होना है, तो उसका टारगेट है कि आपका सबसे पहले कार्डियो। विदाउट कार्डियो आपका वेट लॉस होगा पर लंबा टाइम लगेगा। और एवरीडे भी ना करें कि भाई नी में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो आप 3 या 4 डेज कार्डियो करें। उसके बाद आप डाइट पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, जो आपको वेट लॉस करने में, आप स्टमक का वर्कआउट थोड़ा भी करेंगे और आपके कार्डियो हैं शेड्यूल में, तो आपका वेट लॉस जल्दी होगा। ऐसा कुछ लोगों का है कि सर मुझे पेट कम करना है तो मुझे पेट की एक्सरसाइज ज़्यादा करवाओ, ऐसा भी बोलते हैं। मेरे जिम में क्लाइंट आते हैं, डिफरेंट टाइम के अलग अलग क्राउड होता है, तो उनको मैं बोलता हूं कि आप कार्डियो पे फोकस करो, स्टमक अपने आप आपका कम हो जाएगा। पेट की एक्सरसाइज को थोड़ा थोड़ा करोगे टोनिंग के लिए, टाइट करने के लिए, तो भी काम हो जाएगा। बट कार्डियो एंड मसल ट्रेनिंग, ये 2 चीज़ें बेस्ट है। कोर का वर्कआउट भी आप करें ऑल्टरनेट डेज, पेट की एक्सरसाइज करनी ही करनी है, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्डियो एंड मसल ट्रेनिंग पे फोकस करें। डेडलिफ्ट हो गया, लेग का वर्कआउट हो गया, जो भी डिफ़िकल्ट वर्कआउट है या थोड़ा जिसमें आपको पावर ज़्यादा यूज होता है, तो वो आप वर्कआउट करें। आधा घंटा कार्डियो है आपका, आधा घंटा मसल ट्रेनिंग है, और आधा घंटा ही आपका कोर में लग जाएगा ऑल्टरनेट डेज। तो एक शेड्यूल बनाया हुआ है मैंने वेट लॉस का एंड फिट होने का। उसके साथ साथ मैं उनको डाइट एक डिफरेंट तरीके का देता हूँ कि सुबह आपको क्या खाना है, आपको लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में क्या लेना है, आपको लंच और आफ्टरनून लंच और डिनर के बीच में क्या लेना है। स्मॉल मील उनको 5 से 6 टाइम मील मैं देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जिसमें आपको जैसे जैसे इवनिंग होता जाता है, शाम होती जाती है, उनके डाइट से मैं कार्ब्स लो करता जाता हूँ। मॉर्निंग में उनकी बॉडी में कार्ब्स डालता हूँ मैं। अगर कार्ब्स मैं नहीं डालूँगा तो वो लो फील करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वेट लॉस करने के चक्कर में मैं दिन भर लो फील करूँ, और जो मेरा डेली शेड्यूल है, ऑफिस जाता हूँ मैं, घर के काम करता हूँ, उसमें फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं वो। तो इतना लो नहीं रखना, आपका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बट आप कार्ब्स के साथ करें। कुछ लोग ऐसा है कि उनको 0 कार्ब्स करवा देते हैं वेट लॉस के लिए, बस प्रोटीन आइटम चलता रहता है, तो वो एक गलत तरीका है मेरे हिसाब से, क्योंकि कार्ब्स बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। कार्ब्स नहीं होगा तो आप वर्कआउट कर ही नहीं पाओगे। हेल्दी कार्ब्स ज़रूरी है, ये नहीं बैड कार्ब्स कि आपने उल्टे सीधी चीज़ें खा ली, वो नहीं। तो आप ये करो। तो 6 मील तो हम देते ही हैं वेट लॉस वालों को। भूखा रख के मैं किसी का वेट लॉस करवाता ही नहीं, मैं उनको बोलता हूँ दिन में 6 बार खाओ। पर कब क्या खाना है ये आपको पता होना ज़रूरी है, कि मॉर्निंग में आपको क्या लेना है, आफ्टरनून क्या लेना है, इवनिंग में क्या लेना है। तो ये वेट लॉस वालों का है। और सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपका जिम में जाके अपने गोल को ना भूलें। 90% लोग क्या है, एक पार्टनर मिल जाता है जिम में, तो वो उसके साथ उसको गेन करना है, तो गेन करना है तो वो तो मसल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। अदर सिर्फ कार्डियो उनको भी करवाना है, क्योंकि कार्डियो मस्कुलर एक्सरसाइज हर के लिए ज़रूरी है। हार्ट स्ट्रॉन्ग हर का होना ज़रूरी है मसल्स के साथ साथ। पर जिनको गेन करना है उनको ज़्यादा नहीं, बस 10 से 15 मिनट अगर वो कार्डियो कर लेते हैं वीक में 2 या 3 डेज, जब भी उनका काम हो जाएगा। बट जिनको लॉस करना है उनको तो कार्डियो डालना ही पड़ेगा। बट काफ़ी लोग हैं, अब मेरे पास कुछ ऐसे इंजरीज वाले भी आते हैं कि नी में प्रॉब्लम है या फिर वो कार्डियो नहीं कर सकते, कुछ ऐसे भी हैं, तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कि उनको फिर मैं डाइट और मसल ट्रेनिंग से वेट लॉस करवाता हूँ, क्योंकि कार्डियो कर नहीं सकते किसी रीजन से, किसी के रॉड डली हुई है पैर में या कुछ ऐसा, बहुत सारे रीजन होते हैं लोअर, क्योंकि कार्डियो में सबसे ज़्यादा आपका लेग यूज होता है। और लेग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका गोल थोड़ा सा
स्लो हो जाएगा पर होगा ज़रूर। अगर आप डाइट अच्छी फॉलो करते हैं, आप मसल ट्रेनिंग से भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ये है तो एक वेट लॉस वालों का ये है। वेट गेन का है कि वेट गेन में मैं भी उनको 6 मील देता हूँ, हर 3 घंटे बाद खिलाता हूँ। कार्ब्स एंड प्रोटीन का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि काफ़ी लोग हैं कि खाने में हमारे क्या है, मोस्टली कार्ब्स ही मिलता है, प्रोटीन के आइटम हम कम डालते हैं बॉडी के अंदर, दाल रोटी चावल, तो हम कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते कि हमारी बॉडी में कार्ब्स कितना जा रहा है और प्रोटीन कितना जा रहा है, तो गेन होने में स्लो होता है। गेनिंग आपकी बहुत स्लो हो जाएगी। तो सबसे पहले आप कुछ भी डाइट लें, उसका एक कैलकुलेशन करें कि मैंने कार्ब्स इतना लिया है, प्रोटीन इतना लिया है, तो आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रेनिंग उनका है कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ना करें, 1 घंटा ही अगर वो कर लेते हैं गेनिंग वालों का तो इनफ है। वो काफ़ी लोग ऐसा हैं जिम के अंदर, मेरे यहाँ बच्चे काफ़ी ऐसे हैं, तो उनका क्या है कि खाते कम है और वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, उनकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता, वो गेन कर ही नहीं पाते हैं वेट। कैलोरीज आप इनटेक कम कर रहे हो और आउटपुट उस आपका कैलोरी का ज़्यादा है, तो आप गेन कैसे करोगे? तो ये सारे रीजन हैं। तो जो गेन करना चाहते हैं वेट, वो वर्कआउट 1 से 1.5 घंटा करें, और वो भी डेडलिफ्ट, लेग का वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करें जिनको गेन करना है। टेस्टोन लेवल बूस्ट होगा आपका, आपके जितनी स्ट्रेंथ बढ़ेगी आप उतना ही वेट को लिफ्ट कर पाओगे, और आपका लेग और डेडलिफ्ट, ये सारे वर्कआउट आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये सारे हैं। 6 मील मैं लॉस वालों का भी देता हूँ, 6 मील मैं गेन वालों का भी देता हूँ। शेड्यूल में मसल ट्रेनिंग मैं गेन वालों को ज़्यादा करवाता हूँ कि आप मसल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करें, प्लस डाइट ऐसी लें जिसमें कार्ब्स और प्रोटीन दोनों का बैलेंस हो, कि आपका सिर्फ फैट ही ना बढ़ता जाए। वो कार्ब्स इतना लोड करने लग गए कि आपका मसल्स शो हो ही नहीं रहा है और आप सिर्फ बल्क होते गए कि हाँ कपड़े में, तो आप टाइप का बॉडी बना लिया जो एक रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एक बल्क टाइप की बॉडी चाहते हैं या लीन बॉडी चाहते हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, उसके हिसाब से भी कुछ लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, बल्क करना है, लीन करना है, तो बहुत सारी चीज़ों का है। तो कार्ब्स के साथ साथ आपका प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर, जिससे आपका मसल भी ग्रो करे एंड बॉडी भी ग्रो करे, दोनों चीज़ें। तो यही है। बाकी तो मैं सबको लिख के देता हूँ, मैं किसी का डाइट चार्ट बना के नहीं रखता, सबका डाइट चार्ट मैं उनसे बात करने के बाद बनाता हूँ कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इस टाइम आपके लिए पॉसिबल है खाना, ये इस टाइम आपके लिए पॉसिबल है कि नहीं है खाना। सारे बिजी शेड्यूल हैं, कुछ कहता है सर मैं ऑफिस में इस टाइम पे ये नहीं खा सकता, तो मैं उनको ऐसा रेडीमेड आइटम बताता हूँ कि वहाँ लेके खा सकते हैं या फिर कैरी कर सकते हैं बैग में। तो मील तो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको लॉस करना है या गेन करना है, दोनों में। ना भूखे रख के आपका वेट लॉस होगा और ना भूखे रह के आपका वेट गेन होगा, दोनों के लिए मील ज़रूरी है। बट ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको खाना क्या है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। डाइट आपके, वर्कआउट तो है ही है, आज की डेट में कोरोना रहा है, आप हेल्दी लाइफ चाहिए सबको। जिम बंद थे काफ़ी, मेरा भी वेट गेन हुआ 4 से 5 किलो, अभी मैंने 1 मंथ में डाउन किया है, 2 से 3 किलो डाउन हुआ है। तो डाइट से ही रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। डाइट मैंने अपना पूरा चेंज किया। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम सोच समझ के खाते हैं बहुत सारी चीज़ें, अगर वर्कआउट नहीं करते तो हमारा सब कुछ उल्टा सीधा, सोने का, उठने का, कि सारा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। तो यही है। तो आप कोरोना का टाइम भी रहा, पार्क है, आप छत पे, घर पे, कमरे में कुछ भी एक्सरसाइज करें जिससे आप मेंटली भी स्ट्रांग रहें, इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका स्ट्रांग रहे। काफ़ी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज के तो फ़ायदे हैं ही हैं। आप बीमारी से सबसे ज़्यादा दूर रहोगे। और मेरे पास क्या है, फिटनेस वाले लोग ज़्यादा हैं मेरे क्राउड में। फिटनेस किसी को गेन करना है या फिर किसी को लॉस करना है, इस टाइप का क्राउड ज़्यादा है। तो उनको मैं उसी तरीके का गोल देता हूँ कि आपका ये शेड्यूल रहेगा वर्कआउट का, ये आप करो, आपको रिजल्ट आएगा। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंस खो देते हैं 1 महीने 1.5 महीने में, उनको लगता है कि 1-1.5 महीने में सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है, आपके वर्कआउट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे ही आप पढ़ाई करोगे वैसे आपको नंबर मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो इस फिटनेस के लाइन में पढ़ाई का मतलब डाइट होता है। जैसे ही आप डाइट करोगे वैसे आपको परसेंटेज मिलेंगे बॉडी का। तो यही सारी चीज़ें हैं।
तो विकास जी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, दो पॉइंट हैं हमारे जो कि काफ़ी मतलब ज़रूरी है आज की डेट में ऑडियंस के लिए जानना, हमारे व्यूअर्स के लिए जानना। पहला पॉइंट ये आता है कि काफ़ी ये देखा गया है, इवन कि काफ़ी मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो 2-2 घंटे जिम में टाइम बिताते हैं और वर्कआउट करते हैं और डाइट भी अच्छी लेते हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये देखा जाता है कि उनके बिजी शेड्यूल की वजह से वो लोग प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, या प्रॉपर उनका मैं बोलूँ तो टाइम से सोते नहीं है, या प्रॉपर अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं। मान के चलो अगर वो 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, तो आई बिलीव कि जो डॉक्टर भी हमें एडवाइस करता है एटलीस्ट 8 घंटे में सोना चाहिए डेली बेस पे। और आई थिंक जो बंदा जिम जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, तो उसके लिए तो रेस्ट बड़ा ज़रूरी है। तो आप ये जो पॉइंट होता है रेस्ट करने वाला, इसको कितना इंपॉर्टेंस लेके चलते हैं? और प्लस में एक चीज़ और, जब पास्ट में जिम बंद थे हमारे कोविड के टाइम में, तो आपका क्या शेड्यूल था, आपने कैसे फिट रखा अपने आप को? क्योंकि जिम बंद है तो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होंगे, तो कैसे फिट रखते थे? क्या आप पार्क जाते थे, रनिंग करते थे, या क्या आप डाइट फॉलो करते थे, क्या आप वर्कआउट करते थे, क्या आप घर में ही वर्कआउट करते थे? या किसी भी यूज़र के लिए, ऑडियंस के लिए जो जिम किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पाता, या अभी नहीं जा पा रहा, या पास्ट में नहीं जा पा रहा, नहीं जा पाया होगा, या फ्यूचर में कभी इनकेस नहीं जा पाए, तो जिम जाना ज़रूरी है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इनकेस अगर जिम नहीं जा पा रहे किसी रीज़न की वजह से, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है उसके पास? कैसे फिट रखे? क्योंकि फिट रखना तो ज़रूरी है अपने आप को, तो कैसे फिट रखे? और प्लस में जो दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछी कि जो रेस्ट फैक्टर है हमारा, कि किसी भी यूज़र के लिए जिम जा रहा है, डाइट ले रहा है, तो कितना रेस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेस्ट करना, प्रॉपर नींद लेना। आप प्लीज़ इन 2 पॉइंट के बारे में कुछ बताइए। कोई भी फिजिकली वर्कआउट करता है, इवन जो नहीं भी करते हैं, तो रेस्ट एक बहुत ज़रूरी पार्ट है आपके बॉडी का। बिजी शेड्यूल है, लोग आज की डेट में फ़ोन पे 4 घंटे 3 घंटे एडिक्शन हो चुका है फ़ोन का लोगों को, उसकी वजह से वो कम नींद ले नहीं, मतलब कि भाई घर में 3-3 मुझे नींद नहीं आती है कुछ। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना नेट ऑफ कर देता हूँ, कितनी बार मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे जिम आना है मॉर्निंग में। जिस दिन मैं सबसे पहले अपनी बात बता देता हूँ कि जिस दिन मैं कम सोता हूँ या फिर प्रॉपर मैं नींद नहीं लेता हूँ, उस दिन मुझे एनर्जी में बहुत डिफरेंस दिखता है। मैं वर्कआउट कर ही नहीं पाता उस फोकस से जितना मैं नींद पूरी करके कर पाता हूँ। नींद एक बहुत बड़ा प्री वर्कआउट है आपके वर्कआउट के लिए, इवन आपके डेली शेड्यूल के लिए भी। आपका जो दिनचर्या है ऑफिस का, काम का, आप इरिटेट नहीं होगे अगर आप नींद कंटिन्यू काफ़ी लंबे समय तक 3 या 4 घंटे तक कंटिन्यू लिया आप कम, तो आपको कुछ न कुछ इंटरनली प्रॉब्लम होगी। जैसे आपको बीपी हो सकता है या माइग्रेन हो सकता है, कुछ भी बहुत सारे रीजंस हैं इस पे। तो नींद तो एक बहुत बड़ा है कि कम से कम 8 घंटे की नींद आप लें। जिम वालों को तो कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। एक बार में नहीं हो सकता है तो ठीक है, चलो 6 घंटे एक बार सो लिया, 2 घंटे एक बार, तो 8 घंटे कंप्लीट कर लें। जो जिम नहीं भी करते हैं तो उनको भी कम से कम 6 या 7 घंटे तो नींद लेना ही चाहिए। तो ये एक नींद का बहुत फैक्टर है, और ख़ास करके जिम वालों के लिए सबसे बड़ा जो नींद का काम है वो बॉडी की रिकवरी करना। आप जब भी मसल ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं बच्चे, सर मुझे ना शोल्डर में पेन है या फिर यहाँ, तो मैं कहा मेरा सबसे पहला सवाल आता है कि आपने रेस्ट किया है प्रॉपर? पहला सवाल रेस्ट, दूसरा सवाल डाइट। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी रही तो आपकी बॉडी में पेन होने के चांसेस बहुत कम है, रिकवरी बहुत अच्छी होगी। तो नींद ज़रूर लें, वो चाहे जिम करते हों या पार्क में जाते हों या रनिंग करते हों, कुछ भी करते हों, 8 घंटे का लें। 8 घंटे एक बार में नहीं हो रहा तो 6 या 2 घंटे का ऐसे गैप में ले सकते हैं, 8 घंटे की नींद ले सकते हैं वो। तो ये एक नींद का बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये होता भी है। आप 2-2 घंटे हम फ़ोन में बिता देते हैं, मैं बोलता हूँ 2 घंटे पहले फ़ोन बंद कर दो, नींद पूरी करो। अगर आप ये गोल एक आपको लेना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना क्या है। अगर आप जिम करते हो तो सबसे पहले जिम का आपको फोकस रखना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिम के अंदर। काफ़ी बच्चे हैं, सर मैं 5 घंटे सोया, मैं कहा कैसे हो पाएगा, आपकी बॉडी रिकवरी होगी ही नहीं, कल आपको फिर वर्कआउट करना है, तो इंजरीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी बॉडी रिकवरी नहीं हुई तो ये सारे मुद्दे हैं। प्लस क्या है, कोविड का जो टाइम था उसके अंदर ऐसा नहीं है कि चलो जिम तो एक है ही, जिम के अंदर बहुत सारे मशीनें होती हैं, डंबल्स होते हैं,
तो यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज होता है कि आपने कार्डियो भी किया, मसल ट्रेनिंग भी किया, फिर एक सबसे बड़ी बात क्या होता है कि एक माहौल होता है। मैं बोलूँ कि सर आप फिट तो घर पे भी रह सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप 90% मैं कह रहा सर घर पे करने का मन ही नहीं करता। जिम में आके ही एक्सरसाइज होती है, ऐसा उनको एक माहौल मिल जाता है। उसको किसी को देख के वो वेट लगा रहा है, किसी को वो देख के वो, तो एक चैलेंज होता है सबका आपस में। तो जिम का तो एक है ही कि आपको मोटिवेशन करता है, माहौल भी, म्यूजिक भी, और मतलब लोगों से भी कि हाँ भाई इससे मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, इससे मैं कम कर सकता हूँ, एक कंपटीशन भी होता है। तो उसकी, और घर में क्या होता है कि 10 काम होते हैं, कभी ये काम करने लग गए, कभी वो। जिम में आए तो 1.5 घंटा आप फोकस करके वर्कआउट जाओगे। बट ये है कि जब एक कोविड का टाइम है, कोई प्रॉब्लम है ही अब, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते, तो वो घर पे भी कर सकते हैं। पार्क अभी खुले हुए हैं तो पार्क में जितना हो सकता है, जिम खुलेगा हम दोबारा जिम ज्वाइन कर लेंगे। बट अभी ये है कि कम से कम मेरा वेट गेन ना हो, तो वॉक कर सकते हैं, डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। जब लग रहा है कि मेरा भी फिजिकली वर्कआउट कम हो गया, तो उस सिचुएशन पे क्या करना है कि सबसे ज़्यादा आपको अपने डाइट पे फोकस रखना है। एक तो आपकी एक्सरसाइज बंद हो चुकी है, प्लस आप कुछ सोच समझ के भी नहीं खा रहे हो, तो आप गेन करोगे ही करोगे। तो ये है, मैं भी जैसे मेरा छत है, छत पे भी थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ मैं। किसी दिन पार्क चला गया तो वॉक, ये सारी चीज़ें मोस्टली मैंने घर के छत पे ही किया हुआ है वर्कआउट। लॉकडाउन के अंदर रूम के अंदर भी मैं कभी कभी कर लेता हूँ। तो फिट रहना है, जिम खुलना ही खुलना है, थोड़ा टाइम लगेगा बट खुलेगा। तो उस पर ये हो कि बॉडी अनसेफ ना हो, सेफ में रहे बॉडी। तो आप कहीं भी कर सकते हैं, पार्क में करें, घर पे करें, जो भी आप वर्कआउट जानते हैं या आपके जिम में करवाया गया है और वो लगता है कि आप वो घर पे कर सकते हैं, तो उसको घर पे करें। आधा घंटा, 40 मिनट, 30 मिनट, कुछ ना कुछ फिजिकली वर्कआउट आप करें। चाहे कोविड हो, बंद हो, जिम बंद हो जाते हैं, तो सिचुएशन पे ऐसा आप बिल्कुल बैठ ना जाएं। जब खुलेगा तो उस टाइम आपको बड़ा एनर्जी डाउन सा फील करेगा, पर अगर आप थोड़ा करते रहोगे तो आपको एनर्जी डाउन हो फील करोगे ही नहीं कि नहीं यार ठीक है, थोड़ा बहुत में आप रिकवरी कर जाओगे। तो कुछ ना कुछ आप करते रहें, घर पे भी करें। कोविड के टाइम पे जिम खुलता है, जिम ज्वाइन कर लें। जिम के अंदर मसल्स ट्रेनिंग होता है, कार्डियो भी है, कोर भी हो जाता है, सारी चीज़ें हैं, एक पैकेज है जिम। तो आप घर पे भी कर सकते हैं। अब जैसे कुछ सिचुएशन का कुछ नहीं पता, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ मिलेंगे और अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे। तो बाकी विकास भाई, थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के थ्रू, लोकल मास के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा जो भी ऑडियंस है, जो हमारे लाइक सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, बेसिकली कहना कि उनको ये बेनिफिट तो मिलता है कि आसपास से कौन से वेंडर्स हैं और क्या उनके ऑफर्स चल रहे हैं उसके बारे में पता चलता है। बट सेम टाइम हम कोशिश करते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू भी हम कुछ अच्छा ऑफर उनको दिलाएं, ताकि अच्छा ऑफर मिले तो उनको भी एक इंटरेस्ट मिले अपने नियर बाय वेंडर पे जाने का, और कहने कि उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो हमारे थ्रू। तो थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई लोकल मार्केट से आता है, हमारा कोई व्यूअर ये वीडियो देख के आता है आपके पास और बोलता है कि वीडियो का रेफरेंस देता है, तो हम क्या बेस्ट टू बेस्ट ऑफर आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आपकी जिम का क्या पैकेजेस है और हमारे लिए क्या बेस्ट ऑफर रहेगा? मेरे जिम में तो मोस्टली ऐसा है कि स्टूडेंट क्राउड ज़्यादा है, और वैसे तो मैंने वैसे एक जेन्युइन फ़ीस रखा हुआ है कि लोगों को ज़्यादा भी ना लगे और कम भी इसलिए नहीं रखा कि मुझे लॉस भी ना हो। तो एक फ़ीस मैंने एक रखा हुआ है कि अगर आप रनिंग करते हैं, मोस्टली क्या है कि मेरा फ़ीस 1200 रुपये पर मंथ है जिम का, और क्वार्टरली पे करते हैं तो 3000 है अभी जो चल रहा है रिसेंटली। 6 मंथ का भी है, 1 ईयर का भी है। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको वेट लॉस नहीं करना है, तो उनको मैं रनिंग का करवाता हूँ, थोड़ा बहुत वार्म अप कराया या हफ्ते में 1-2 दिन करवा दिया 5-7 मिनट के लिए। तो उनको मैं क्या करता हूँ कि 200 रुपये लेस कर देता हूँ, डिस्काउंट देता हूँ कि चलो ठीक है, आप अगर रनिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका 1000 पर मंथ हो जाएगा, और 3 मंथ के लिए 2500 हो जाएगा। एक तो ये डिस्काउंट है, ये मैं करता ही करता हूँ। उसके बाद जो अभी रिसेंटली चल रहा है, आगे का नहीं बोल रहा बट अभी है, और बाकी सर के थ्रू आते हैं तो जो हो सकता है मैं अपने थ्रू वो मैं कर दूंगा, कि जो मुझे लगेगा कि मैं कर सकता हूँ। बट फीस जो मैंने बताया वो है, बाकी सर के थ्रू देखते हैं, जितना में हो सकता है वो मैं आपको कर दूंगा। तो विकास जी, मतलब वीडियो क्लोज करने से पहले थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कोई स्पेशल मैसेज अगर आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें। कोई कहीं ना कहीं आप एक रोल मॉडल हैं, लड़के आपको फॉलो करते हैं,
और काफ़ी मैं कहता हूँ कि हैवी ऑडियंस आपको फॉलो करती है कहीं ना कहीं, चाहे मैं बात करूँ इंस्टा पे, बात करूँ यूट्यूब पे, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपसे सीखते हैं और आपके अंडर गाइडेंस लेते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो कुछ स्पेशल मैसेज जो भी इस टाइम हमें देख रहा है, चाहे हमारे ऑडियंस हैं, चाहे नियर बाय जो भी हमें यूज़र देख रहा है या आने वाले टाइम में और जो भी हमें यूज़र्स देखेंगे, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहें इस टाइम पे जहाँ पे फिटनेस एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है आज की डेट में, और खासकर कोविड के बाद तो और ज़्यादा इसकी वैल्यू हो गई है। और क्योंकि सबने टाइम देखा कोविड का कैसा टाइम रहा और कैसे लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तो कुछ स्पेशल मैसेज की कैसे मतलब जो भी आप देना चाहें ऐसा स्पेशल मैसेज जो उनको बेनिफिट हो और वो लाइफ में आगे बढ़े। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग फिटनेस के प्रति थोड़ा सा ध्यान दें। ये आपको अभी नहीं तो इन फ्यूचर आपके काम आएगा। आज नहीं, आपके 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप जब फिटनेस के टच में रहेंगे तो आपके काम आएगा। आप एक बीमारी से दूर रहोगे हमेशा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि फिटनेस कोई भी हो, जिम करें, पार्क में जाएं, कहीं भी, घर में आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ है कि जो लोग फिटनेस, कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ पे जिम जाना अलाउड नहीं है या जाने के लिए मना करते हैं कि नहीं नहीं जिम तो सिर्फ लड़कों के लिए बना है या ऐसा नहीं है। ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो जिम जाना अलाउड ही नहीं है, परमिशन नहीं देते घर वाले ऐसा। तो उस फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी इंसान को या कोई भी फिटनेस के लिए जागरूक हो रहा है या जाना चाहता है तो उसे रोके ना, उसे जाने दें, कहीं भी वो पार्क करे कुछ ना कुछ, ताकि वो इन फ्यूचर आप मतलब अगर वो इंटरनली फिट हैं तो डॉक्टर्स के चक्कर कम काटने पड़ेंगे। डॉक्टर्स भी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा फिजिकली वर्कआउट करें, दवाई तो देते ही हैं वो, पर ये ज़रूर बोलते हैं कि आप थोड़ा सा वॉक करें, डाइट पे ध्यान दें। तो कोशिश यही करें कि अगर आपको बीमारियों से बचना है तो आप फिजिकली वर्कआउट करें। यही एक मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो सिटी में रहते हों, गांव में रहते हों, कहीं भी, तो वो फिजिकली वर्कआउट ज़रूर करें। जितना भी हो सकता है उनसे आधा घंटा, 40 जो भी टाइम मिलता है उसमें से टाइम निकाल के आप अपने शरीर को 1 घंटा ज़रूर दें, ताकि आपको इन फ्यूचर बीमारियों से जूझना ना पड़े, हॉस्पिटल्स के चक्कर ना काटने पड़ें। इन सब चीज़ों से आप दूर रह पाओगे। सारी बीमारियां हमारी फिटनेस, अगर कोई भी फिजिकली वर्कआउट नहीं होता है तो वहाँ से पैदा होना स्टार्ट होता है। कुछ भी हो वो, तो एक बीमारी बॉडी में लग गई तो सारी बीमारी धीरे धीरे कैच करना स्टार्ट करेगी। बट अगर हम एक बीमारी को लगने ही नहीं देंगे तो दूसरी बीमारी आएगी ही नहीं। हम बहुत बाद में जगते हैं जब हमें लग जाती है बीमारी। जब तक के डॉक्टर्स बोलते नहीं कि आप वॉक करो, पार्क में जाओ, जब तक हम उससे पहले जाना पसंद ही नहीं करते। उस दिन का इंतज़ार ना करें। आप खुद अपने आप से प्रॉमिस करें कि मुझे 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, अभी से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ सभी से। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा फिटनेस की तरफ ध्यान दें। फिजिकली वर्कआउट ज़रूरी नहीं कह रहा कि मैं जिम ही आओ आप लोग, बट कहीं भी रहें, वो पार्क जाएं, वॉक करें 45 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी। डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दें, सोच समझ के खाएं। हमारा शरीर, एक चीज़ मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमारा स्टमक डस्टबिन नहीं है, कूड़ेदान नहीं है कि हम इसमें कुछ भी डाल लें, स्वाद मिल रहा है तो हम डालते जाएं। आप हमेशा सोच समझ के खाएं, बस यही है। बाकी आप वॉक करें, जॉगिंग करें, जिम जाएं और डाइट सोच समझ के खाएं। यही मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट में। तो विकास जी, मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारी टीम की तरफ से, जो आपने ये कीमती टाइम दिया और आपने अच्छे फ्रूटफुल सजेशंस दिए हमें। और कहीं ना कहीं आपके सजेशंस हमेशा ही हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, काफ़ी हमें सीखने का मौका मिलता है उससे। और कहीं ना कहीं जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके सजेशन लेने के बाद आई होप कि उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होता होगा, कहने की इंस्पिरेशन उनको मिलती होगी। वो कहीं ना कहीं अपने आसपास लोकल एरिया के जिम्स को मतलब ज्वाइन करेंगे और करा भी होगा पास्ट में। तो फ्रेंड्स, इन तरीके के जो हमारे एक्सपर्टीज़ होते हैं वेंडर्स, उनके इंटरव्यूज़ और स्पेशली विकास जी के, हम टाइम बाय टाइम आपको मतलब आप तक पहुंचाएंगे। तो जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए, विकास जी को भी सपोर्ट कीजिए। इनका भी इंस्टा चैनल, इनको फॉलो कीजिए, हमारा भी चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आसपास से हमें देख रहे हैं साउथ एक्स से, कोटला मुबारकपुर से, तो मल्टी जिम है
इनका नंबर हम शेयर कर देंगे जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली इनको फ़ोन कर सकते हैं जो भी क्वेरी होती है। और हमारे थ्रू आते हैं तो ऑफकोर्स आपको बेनिफिट ही होगा, आपको स्पेशल कुछ डिस्काउंट मिलेगा, जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो आप उस टाइम पे ये डिसाइड करके आपको डेफिनेटली एक अच्छा ऑफर प्रोवाइड करवाएंगे। और तो आपको मैं थैंक्स बोलता हूँ जो आपने कीमती टाइम दिया विकास भाई। थैंक यू मेरी वंश सर, और भी ऐसी जानकारी आप पहुंचाते रहें और लोगों को फ़ायदा करवाएं फिजिकली। तो बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को भी देख के कि लोग फिजिकली वर्कआउट के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।